अब हम स्ट्रेन देखेंगे। स्ट्रेन के लिए मैं पहले चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। जो हाइट के बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, जो अपर फेस है और लोअर फेस है, उन दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाइट एच है। और अभी एक और चीज जो यहाँ पे हुई है, यहाँ पे एक तो ये लेंथ तो चेंज हुआ नहीं है, बस ये स्लांट हो गया है। अब यहाँ पे ये फेस के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू फेसेस है वो ये पार्ट हो गया। ऊपर वाले में होगा ना, ऊपर वाला। हाँ तो ऊपर वाला ही है नहीं वो साइड वाला नहीं सही है वो वाला। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इन दो फेसेस के बीच में हुआ वो एक्स हो गया। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि पहले इसके रिस्पेक्ट में ये इसके सामने ही था, अब इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये इतना सरक चुका है। तो इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ये नीचे वाला फेस है, तो वो एक्स हो गया। और ये ना एक्स एच हो गया। ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया उसका, और ये हम इस एंगल को फाई मान लेते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज नथिंग बट द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू फेसेस अपॉन द हाइट बिटवीन द टू फेसेस। तो tan so which phi is x upon h, जिससे हम बोल सकते हैं tan phi। ये हो गया शेयर डिफॉर्मेशन में। अब थर्ड टाइप है वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन के अंदर ये एक स्फीयर है जिसका कुछ तो वॉल्यूम v है फिलहाल के लिए। हमने इसे एक लिक्विड में इमर्स कर दिया है, तो लिक्विड में डालने के बाद इस पे लिक्विड अपना एक फोर्स लगा रहा है, लिक्विड प्रेशर बोल सकते हैं हम इसे। तो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है वो इस बॉल के ऊपर, और वो लिक्विड प्रेशर जो है वो ओवरऑल पूरे उसके सरफेस पे हर एक पॉइंट, हर एक एरिया पे, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस पे सेम ही लग रहा है, प्रोपोर्शनल लग रहा है हर जगह पे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उसका वॉल्यूम जो है वो सिमेट्रिकली कम होते जा रहा है, क्योंकि बाहर का प्रेशर लग रहा है। तो एंड में वो कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन, जब उसका हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन के अंदर जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, पहले स्ट्रेन बता देता हूँ मैं। स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे सेम वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज वॉल्यूम तो v है अपॉन ओरिजिनल v है, तो पर यहाँ डेल्टा v जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है वो। अब स्ट्रेस की बात हो जाए तो यहाँ पे फोर्स में हर जगह पे सेम ही लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगा कौन रहा है? लिक्विड लगा रहा है। इन दिस केस प्रेशर ऑफ लिक्विड है ये हम सॉलिड मैकेनिक्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे ना। तो फोर्स ऑफ लिक्विड है या फिर लिक्विड ही है, फोर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड प्रेशर बोल सकते हैं आप इसे, अपॉन ये हो जाएगा एरिया ऑफ ये स्फीयर का एरिया, या फिर प्रेशर ऑफ लिक्विड वो पूरा। ये फोर्स बाय एरिया व्हिच इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड अपॉन, नहीं प्रेशर ऑफ लिक्विड प्रेशर ऑफ लिक्विड प्रेशर ऑफ लिक्विड अपॉन, नहीं ये पूरी चीज ही प्रेशर ऑफ। और एक और चीज ये बता सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ वाटर भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आपको पूछ ले तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है फिजिक्स के अंदर 1000 kg पर मीटर क्यूब। आगे का अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, और मैं तो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है ध्रुव राठी जैसा, हम लंबा बनाना भी नहीं चाहते वीडियो। सर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हमें पॉइंट्स अच्छे चाहिए, इतना मेहनत ऐसे ही नहीं कर रहे हैं हम। सो थैंक यू। आगे का टॉपिक्स जो इसके आगे का आएगा वो मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। थैंक यू।